हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में हमें किम की स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि अब किम के पास 4 स्किल्स हो चुकी है और वहाँ पर और स्किल्स को भी ऐड करने का ऑप्शन मौजूद होता है। उसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि किम और एम्पर दोनों ही टावर ऑफ ट्रायल्स के पास आ चुके होते हैं और किम एम्पर से बोल रहा होता है, आज मैं तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा शो दिखाने वाला हूँ। ये सुनकर एम्पर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है, आखिर इस चीज क्या मतलब है। उसी के साथ किम बोलता है, ये तो तुम्हें आगे चलकर ही पता चलने वाला है। और उसी के साथ किम 3rd फ्लोर के ऊपर आ गया होता है और एम्पर किम के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है, आखिर तुम मुझे कोई बात पूरी क्यों नहीं बताते। तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। नहीं, तुम बेवकूफ नहीं बल्कि तुम तो ज़ॉम्बी हो जो कि मर के भी दोबारा जिंदा हो जाता है। उसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि अपने पोशन को निकाल कर पी लेता है और उसी के साथ किम अपने हाथ में अपने डैगर को काफी तेजी के साथ स्पिन कर रहा होता है और वो एम्प्रेस से बोलता है, क्या तुम एक बात जानते हो, जब भी तुम मुझसे बात करते हो तुम मुझे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते, लेकिन अब मैं तुम्हें बता दूं, आज से तुम मुझे रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दोगे। और इसी के साथ किम बड़ी तेजी के साथ उस मॉन्स्टर के पास चला गया होता है और वो मॉन्स्टर किम को देखकर बड़ी तेजी के साथ किम के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसी के साथ किम बोलता है चिकाचा, जिसे सुनकर वो मॉन्स्टर वहीं पर रुक गया होता है और काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती, आखिर ये लड़का चिकाचा क्यों बोल रहा है। लेकिन उसी के साथ किम बड़ी तेजी के साथ जंप लगाता है और उसकी गर्दन को वहीं पर काट डालता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर की वहीं पर डेथ हो गई होती है और वो जमीन के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर एम्पर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, बेवकूफ, मैं जानता था अगर ये स्किल तुम्हें मिल गई तो तुम इसका ऐसा ही इस्तेमाल करने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें इस स्किल को लेने से रोक रहा था। अगर तुम इस तरह चीटिंग करके मॉन्स्टर से फाइट करोगे तो तुम स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे। ये सुनकर किम बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं ये स्किल भी मेरी स्ट्रेंथ का ही एक हिस्सा है। लेकिन हम देखते कि एम्पर को इस चीज में काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसी के साथ किम एम्प्रेस से बोल रहा होता है, अरे अब बस भी करो, मुझे और भी मॉन्स्टर्स को हंट करना है, अगर मैं तुम्हें ही समझाता रहा तो मैं मॉन्स्टर्स को हंट कब करूंगा। इसी के साथ हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ हम देखते कि किम के सामने इस वक्त एक बहुत ही बड़ा किंग मॉन्स्टर बैठा हुआ होता है जो कि असलियत में गॉब्लिन्स का किंग होता है और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये पर्सन 5th फ्लोर का बॉस मॉन्स्टर है जिसका नाम ग्रेट गॉब्लिन किंग है। और इसी के साथ किम अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है और इसी के साथ किम जंप लगाते हुए बोलता है क्रू, लेकिन वो जो किंग मॉन्स्टर होता है वो अचानक काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और उसे ऐसे लग रहा होता है कि किम उसी की फैमिली का मेंबर है और वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकती। लेकिन उसी के साथ किम ने उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है और वो अपने डैगर को उसकी गर्दन के अंदर स्टैब कर देता है, जिसकी वजह से उस किंग मॉन्स्टर की वहीं पर डेथ हो गई होती है। और उसी के साथ किम बोल रहा होता है, तुम सच में काफी जबरदस्त मॉन्स्टर थे और तुम्हारे साथ फाइट करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा था, पर सच में ये काफी ज्यादा हॉनरेबल फाइट थी और इतने दिनों से तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आया। और इसी के साथ एम्पर किम से बोलता है, अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप यहाँ से वापस चलो, और ये एक हॉनरेबल फाइट तो बिल्कुल नहीं क्योंकि तुमने उसे चीटिंग करके मारा था। ये सुनकर किम बोल रहा होता है, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए एंजॉय नहीं करने दे सकते, तुम जानते भी हो मैंने सिर्फ इसे 6 कॉइन यूज करके मारा है और तुम जानते हो मैंने सिर्फ 6 कॉइन्स की बेट लगाई थी और मैंने इसे 5 कॉइन्स में ही मार डाला है। और इसके साथ हमें बताया जाता है 1 कॉइन यानी कि एक लाइफ, जिन्हें इसे 5 लाइफ को यूज करते हुए मारा है। उसी के साथ एम्पर गुस्सा करते हुए किम से बोलता है, मैं जो सच है सिर्फ वही बता रहा हूँ। और उसी के साथ किम को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है, आपने काफी दिनों से काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की है जिसकी वजह से अब आपकी रैंक को अप किया जा रहा होता है। और उसी के साथ हम दिखाया जाता है कि जिनकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर आ रहा होता है जो कि रेड कलर का होता है और उसी के साथ जिनका लेवल अप हो गया होता है, जिनको सिस्टम की तरफ से बताया जाता है अब आप एक ई रैंक हंटर बन चुके हो और आपके लिए न्यू स्किल स्लॉट को भी अनलॉक कर दिया गया है। और इस चीज की वजह से टीम काफी ज्यादा खुश हो गया होता है क्योंकि काफी दिनों बाद वो लेवल अप कर चुका है। और उसी के साथ एम्पर किम को बताता है, तुम्हारा ऑरा काफी ज्यादा अजीब था, क्या तुमने इसे महसूस नहीं किया। ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो पूछता है, आखिर इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है। एम्पर उसे बताता है, हर पर्सन का अपना एक अलग ऑरा होता है, अगर तुम्हें याद हो तो जिस पर्सन के बारे में तुमने मुझे बताया है फ्लेम एम्प, उसका ऑरा फ्लेम थी क्योंकि वो एक फायर टाइप यूजर था और उसी के साथ वो उस जगह से भी बाहर आगे होते हैं। और एम्पर बता रहा होता है, मुझे लगता है तुम्हारा जो ऑरा है वो एक ब्लड टाइप ऑरा है। ये सुनकर किम पूछता है, तो आखिर ब्लेड सेंट का ऑरा कौन सा है। ये सुनकर एम्पर बोलता है, ब्लेड सेंट का ऑरा चांद की रोशनी की तरह है क्योंकि जब ब्लेड सेंट 12 साल का था तो वो एक फॉरेस्ट के अंदर गुम हो गया था, लेकिन उस वक्त
उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा था और उसी वक्त उसने चांद की रोशनी को महसूस किया जो कि उसे बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगी और उसी के साथ उसका ऑरा भी चांद की रोशनी की जैसा ही हो चुका है। ये सुनकर किंग काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। उसी के साथ एम्पर बोलता है क्योंकि अब तुमने 5th फ्लोर को कंप्लीट कर लिया है इसलिए मुझे लगता है अब हमें 6th फ्लोर के ऊपर चलना चाहिए और वहाँ के बॉस मॉन्स्टर से फाइट करनी चाहिए। ये सुनकर किंग बोलता है आखिर 6th फ्लोर क्यों ना हम 10th फ्लोर पर चलें और चलकर उसे ही कंप्लीट करें। ये सुनकर एम्पर बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो? बड़ी बड़ी गिल्ड की फोर्सेस अभी तक 10th फ्लोर को कंप्लीट नहीं कर पाई है और तुम डायरेक्टली 10th फ्लोर के ऊपर जाना चाहते हो? क्या तुम पागल हो गए हो? ये सुनकर किम बोलता है क्या तुम भूल चुके हो मेरे पास रिवाइव होने की पावर है और मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सुनकर एम्पर गुस्सा करते हुए बोलता है ओ इसका मतलब तुम दोबारा से वही चीटिंग वाली स्किल्स को यूज करने वाले हो। ये सुनकर किम बोलता है नहीं, मैं प्रॉमिस करता हूँ इस फ्लोर के ऊपर मैं अपनी उन स्किल्स को यूज नहीं करूंगा और मैं तुमसे बेट लगाता हूँ कि मैं सिर्फ 2 कॉइन्स को ही यूज करूंगा और इस फ्लोर को कंप्लीट कर दूंगा। ये सुनकर एम्पर बोलता है ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है और तुम कभी भी 2 कॉइन्स को यूज करते हुए इस फ्लोर को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ये सुनकर किम बोलता है तो क्या तुम मुझसे बैट लगाते हो? अगर मैंने 2 कॉइन्स को यूज करते हुए इस फ्लोर को कंप्लीट कर दिया तो तुम आज के बाद मुझे किम नहीं बल्कि मास्टर कहकर बुलाओगे और अगर मैं इस चीज में फेल हो गया तो मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा तुम करने के लिए मुझे बोलोगे। ये सुनकर एम्पर कुछ देर के लिए सोचता है और उसी के साथ वो काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो और तुम कभी भी इसे 2 कॉइन्स में कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और उसी के साथ इन दोनों ने ही बेट लगा ली होती है और वहाँ पर जो आसपास के लोग होते हैं वो किम को देखकर सोच रहे होते हैं क्या ये लड़का पागल है? ये काफी देर से अपने आप से ही बातें किया जा रहा है। और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक पर्सन से बोल रही होती है सर मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है, क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? लेकिन वो पर्सन फौरन से उस दरवाजे को बंद कर देता है और वो बोलता है आखिर ये भिखारी सुबह सुबह ही मांगने के लिए क्यों आ जाते हैं? मुझे लगता है आज का तो मेरा दिन ही खराब है और मेरा सारा दिन ही खराब गुजरने वाला है। उसके बाद वो लड़की चलते हुए सोच रही होती है मुझे आज काफी ज्यादा भूख लग रही है, क्या कोई मुझे आज खाने को नहीं देगा? और वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जिनमें एक आदमी बोल रहा होता है आखिर ये भिखारी आ कहाँ से जाते हैं? अगर लोग इन बच्चों को पाल नहीं सकते तो इन्हें पैदा क्यों करते हैं? उसी के साथ वो लड़की किसी से टकरा गई होती है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो बोलती है सर प्लीज मुझे पनिश मत कीजिएगा, मैं आपसे गलती से टकरा गई थी। लेकिन वो पर्सन उस लड़की के सर के ऊपर हाथ रखता है और वो पूछता है बेटा क्या तुम भूखी हो? क्या तुम खाना खाना चाहोगी? अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलकर खाना खा सकती हो। ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है जिसे देखकर वो पर्सन समझ गया था कि ये लड़की सच में काफी ज्यादा भूखी है और इसी के साथ वो उसे लेकर अपने घर पर आ जाता है। वो लड़की उससे बोल रही होती है सर आप सच में काफी ज्यादा काइंड पर्सन हो, मैंने आज तक आपके जैसा पर्सन नहीं देखा जो स्पेशल मुझे खाना खिलाने के लिए अपने घर पर लेकर आया। लेकिन वो पर्सन कोई अच्छा पर्सन नहीं था और वो उस लड़की को एक पिंजरे में कैद कर देता है और वो लड़की बोल रही होती है सर आखिर आप ये क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, अगर आप खाना नहीं देना चाहते तो प्लीज मुझे खाना मत दीजिए, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दीजिए। ये सुनकर वो पर्सन काफी गंदी वाली स्माइल दे रहा होता है और वो बोलता है क्या तुम्हें यहाँ से जाने दो? शायद तुम्हें पता नहीं है लेकिन अब मैं तुम्हें बेचकर काफी ज्यादा पैसे कमाने वाला हूँ। जिसके बाद वो पर्सन उस लड़की को उसके पिंजरे से बाहर निकाल लेता है और उसने अपने हाथ में एक चाकू को पकड़ा हुआ होता है और वो काफी ज्यादा डेविल स्माइल देते हुए उस लड़की से बोलता है क्या तुम जानती हो यहाँ के विलेज के लोग काफी ज्यादा बेवकूफ है और उन्हें तुम्हारे जैसे बच्चों का सेक्रीफाइस करना काफी ज्यादा पसंद है। और उसी के साथ वो उस लड़की के बालों को कट कर देता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही पर्सन लोगों से बोल रहा होता है आपके सामने जितने भी बच्चे मौजूद है ये सब विचेस के बच्चे हैं जिन्हें उन विचेस ने पैदा करके हमारे आसपास छोड़ दिया है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा बीमारियां पैदा हो गई हैं। अगर हम इनका सेक्रीफाइस करेंगे तो हम इन सब बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। और ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं हाँ इन बच्चों को मार डालो, ये बच्चे नॉर्मल बच्चे नहीं हैं बल्कि ये लोग विचेस के बच्चे हैं। और वहाँ पर मौजूद एक पर्सन उसी वक्त एक बच्चे को अपने चाकू के साथ किल कर देता है, जिसे देखकर ये छोटी लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसी के साथ उन्हें दोबारा वापस लाकर उन्हीं पिंजरों में बंद कर दिया जाता है। और वो लड़की बोल रही होती है मुझे तो सिर्फ खाने के लिए कुछ चाहिए था, लेकिन आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ और अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहती हूँ, लेकिन ये लोग हमें जाने क्यों नहीं दे रहे? आखिर हमने इनका क्या बिगाड़ा है? और हमें पता चलता है कि उस लड़की के सामने ही किंग खड़ा हुआ होता है जो कि उस लड़की को भी देख रहा होता है। और उसी वक्त किंग बोलता है और तो आखिर तुम भी यहाँ पर हो, मुझे लगा नहीं था कि मेरी वजह से तुम्हें भी ये ट्रॉमा एक्सपीरियंस करना होगा। जिस का एम्पर बोलता है मुझे इस ट्रॉमा से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आखिर ये कमीना पर्सन इन छोटे बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है और वो सिर्फ अपना पेट पालने के लिए इतने मासूम बच्चों का सेक्रीफाइस कैसे कर सकता है? ये सच में एक बहुत ही बड़ा घटिया इंसान है।
और एम्पर की बात सुनकर किम बोल रहा होता है, एम्पर क्या तुम इस बारे में जानते थे? एम्पर बोलता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जिन से बोलता है, यही कि टावर ऑफ ट्रायल्स के जितने भी बॉस मॉन्स्टर्स हैं, वो बॉस मॉन्स्टर्स बनने से पहले हमारी तरह ही नॉर्मल इंसान थे। ये सुनकर एम्पर बोलता है, अगर मैं तुम्हें इस बारे में बता भी देता तो इस चीज की वजह से तुम मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो सकते थे, इसलिए मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। उसी वक्त वहाँ पर एक पर्सन आ गया होता है जो कि कैंडल को लेकर जा रहा होता है, लेकिन उसी वक्त उसे एक ठोकर लगती है जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है और उसके हाथ में जो कैंडल होती है वो भी वहीं पर गिर जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा आग लग जाती है। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। और उन्हें देखकर किम भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है, ओए आखिर तुम कर क्या रहे हो? यहीं पर रुक जाओ, क्या तुम देख नहीं सकते? वो बच्चे अब भी उन पिंजरों में कैद है, पहले उन्हें तो छुड़वाओ। आखिर तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन उन लोगों को किम की कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही होती, क्योंकि किम इस वक्त एक स्पिरिट बनकर यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रॉमा है जिसकी वजह से किम यहाँ पर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। उसी के साथ उस लड़की के पास भी वो फायर चली गई होती है और उसी के साथ वो लड़की बोल रही होती है, आखिर क्यों हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहती थी, मैं तो अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहती थी और बस थोड़ा सा अच्छा खाना खाना चाहती थी, तो क्या इसकी सजा ये है कि मुझे यहाँ पर मरना होगा? और हम देखते हैं कि उस पूरी बिल्डिंग में ही आग लग गई होती है, जिसकी वजह से वो पूरा घर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उस पूरे घर में ही काफी ज्यादा आग लग जाती है और इसी के साथ जिनका ट्रॉमा कंप्लीट हो गया था और उसे एक बार फिर से रिवाइव कर दिया जाता है। लेकिन इस वक्त किम काफी ज्यादा सैड था और वो एम्प्रेस से कोई भी बात नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से एम्प्रेस समझ चुका था कि ये उस ट्रॉमा की वजह से अब भी काफी ज्यादा सैड है। और एम्प्रेस किम से बोलता है, मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा एक्सपीरियंस, लेकिन आगे चलकर तुम्हें ऐसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करना होगा। और एम्पर किम के पास आ जाता है और किम से बोलता है, चलो बस भी करो और उठ जाओ और चलकर उस बॉस मॉन्स्टर को खत्म करो, अगर तुम सच में इस फ्लोर को कंप्लीट करना चाहते हो। एम्पर की ये बात सुनकर किम भी खड़ा हो गया होता है और वो बोलता है, क्या तुम जानते हो जब फ्लेम एम्पर ने इस फ्लोर को कंप्लीट किया था उसका लेवल भी काफी ज्यादा कम था, इसका मतलब है उसने भी इस ट्रॉमा को एक्सपीरियंस किया था, लेकिन फिर भी उसने इस फ्लोर को कंप्लीट करने के लिए उस बॉस को मारते वक्त बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया था। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं फ्लेम एम्पर के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन और एम्पर दोनों ही 10th फ्लोर पर आ चुके होते हैं और किम बोल रहा होता है, क्या तुम जानते हो मेरी प्रीवियस लाइफ में ब्लैक ड्रैगन ग्रुप की विच और उसके साथी हमेशा ही टावर ऑफ ट्रायल से सेफली वापस आ गए थे। इसका साफ मतलब यही था कि बॉस मॉन्स्टर ने कभी उन्हें मारने की कोशिश की ही नहीं थी, यानी कि वो सिर्फ उन्हें ही मारती है जो कि उसे मारने की कोशिश करते हैं। और किम उस दरवाजे को ओपन करके उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर उसके अंदर आते ही वहाँ पर काफी ज्यादा फायर एक्टिवेट हो गई होती है और जितनी भी डॉल्स होती हैं वो किम से बोल रही होती हैं, ब्रदर क्या तुम यहाँ पर हमारे साथ खेलने के लिए आए हो? जिसके जवाब में किम बोलता है, हाँ मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ खेलने के लिए आया हूँ। और वो अपनी न्यू स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो फायर से मुकम्मल तौर पर इम्यून हो गया था और वो फायर में चलते हुए ही उन डॉल्स के पास जा रहा होता है, जिसे देखकर वो डॉल्स काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं और वो पूछती हैं, ब्रदर क्या ये फायर बिल्कुल भी हॉट नहीं है और क्या तुम्हें इससे पेन नहीं हो रही? लेकिन जिन हंसते हुए बोलता है, इसे छोड़ो और मुझे ये बताओ कि आखिर हम कौन सी गेम खेलने वाले हैं। किम बोलता है, मैं बचपन में हाइड और सीक खेला करता था और मैं इसमें बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था, तो चलो हम भी हाइड और सीक खेलते हैं। और जिन अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख लेता है और वो बोलता है, चलो अब तुम लोग जाकर छुप जाओ, क्योंकि मैं काउंटिंग कंप्लीट होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और जितनी भी डॉल्स होती हैं वो भी जाकर छुप गई होती हैं। उसके बाद किम भी वहाँ पर आ गया होता है और वो एक डॉल के सर के ऊपर हाथ रखता है, जिसकी वजह से वो डॉल बोलती है, ब्रदर तुमने गलत पर्सन को चूज किया, मैं वो नहीं हूँ। और इसी के साथ वो डॉल मेल्ट हो जाती है और ऐसे ही किम वहाँ पर मौजूद तमाम डॉल्स के सर के ऊपर हाथ रख रहा होता है और वो तमाम डॉल्स यही बोल रही होती हैं, नहीं हम वो नहीं है। पर हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो जितनी भी डॉल्स होती हैं उनकी स्पिरिट्स आज बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और उन्हें किम के साथ खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है। और ये सब देखकर एम्पर भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है और हम किम को देखते हैं जो कि अब भी उन बच्चों के साथ ही खेल रहा था और वो इस चीज की वजह से काफी ज्यादा हैप्पी थे। और इसी तरह जिन सीढ़ियों से उतरते हुए फाइनली बॉस मॉन्स्टर के रूम के पास आ गया होता है और हम देखते हैं कि बॉस मॉन्स्टर अभी भी उस पिंजरे के अंदर ही मौजूद थी, जिसके पास आकर किम बोलता है, तो फाइनली मैंने तुम्हें तलाश कर ही लिया। और किम उसके सर के ऊपर हाथ रखता है, जिसकी वजह से वो भी मेल्ट हो जाती है और उसी के साथ वो स्पिरिट बोलती है, ब्रदर तुम सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो और हमारे साथ खेलने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ जिनको सिस्टम की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन दी जाती है और इसे बताया जाता है अपने हिडन स्टेज को
क्लियर कर दिया है और जिन को बताया जाता है आपका जो रिवॉर्ड है उसे कैलकुलेट किया जा रहा है और 24 घंटे बाद आपको इस रिवॉर्ड को दे दिया जाएगा जब आप 11th फ्लोर के ऊपर एंटर होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर किम और एम्पर उस घर के बाहर आगे होते हैं और किम अभी भी उस घर को ही देख रहा होता है और एम्पर किम से बोलता है तुम्हें अब इतना ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है। फाइनली तुमने इस फ्लोर को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है और मैंने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि तुम इस फ्लोर को इस तरह भी कंप्लीट कर दोगे। ये सुनकर किम बोलता है शायद तुम ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम कोई इंसान नहीं हो बल्कि तुम एक स्पिरिट बन चुके हो। उसी के साथ रास्ते में चलते हुए एम्पर अचानक से काफी ज्यादा अजीब हरकतें करना स्टार्ट कर देता है जिन्हें देखकर किम सोच रहा होता है आखिर इसे क्या हो गया, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है। जबकि एम्पर ये सोच रहा होता है क्या सच में अब मुझे इसे मास्टर बुलाना होगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और वो किम को शाबाशी देते हुए बोलता है किम सच में तुम काफी ज्यादा जबरदस्त और क्योंकि हम दोनों ही पार्टनर्स हैं इसलिए आज से मैं तुम्हें काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दिया करूँगा। और ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर इसे क्या हो गया, आज ये कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहा है। और इसको ऊपर देखते हैं जहाँ पर आसमान के ऊपर काफी ज्यादा छुट्टियां चलाई जा रही थी क्योंकि आज फाइनली 10th फ्लोर को कंप्लीट कर दिया गया है और सिस्टम की तरफ से बताया जाता है तमाम लोगों के लिए अनाउंसमेंट की जा रही है कि आज 10th फ्लोर को कंप्लीट कर दिया गया है और 11th फ्लोर को 24 घंटे के बाद ओपन कर दिया जाएगा। और जितने भी लोग होते हैं वो मैसेजेस पे बात कर रहे होते हैं आखिर ये हो क्या रहा है और ये छुट्टियां क्यों चलाई जा रही हैं, क्या किसी पर्सन ने 10th फ्लोर को कंप्लीट कर दिया है, क्या ये सच है। और आसमान के ऊपर एक टाइमर भी शो कर दिया गया होता है जिसमें 24 घंटे दिए गए होते हैं और वो टाइमर स्टार्ट हो जाता है और जितने भी लोग होते हैं वो सब मैसेजेस में पूछ रहे होते हैं आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या 10th फ्लोर को ब्लैक ड्रैगन ग्रुप ने कंप्लीट किया है। लेकिन एक पर्सन बताता है नहीं, वो लोग तो यहाँ पर कैफे में बैठकर चाय पी रहे हैं तो आखिर वो इसे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक पर्सन पूछता है तो क्या इसके पीछे प्रीस्ट ग्रुप का हाथ है, लेकिन एक पर्सन बताता है अरे नहीं, वो लोग तो इस वक्त चर्च के अंदर मौजूद है तो आखिर ये लोग उस फ्लोर को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। एक पर्सन पूछता है तो क्या इसके पीछे ब्लेड सेंट का हाथ है, तो एक पर्सन बताता है अरे नहीं, वो तो इस वक्त होटल में बैठकर अपने वोडका का गिलास को पी रहा है। और हम देखते हैं कि किम भी इन मैसेजेस को रीड कर रहा होता है और वो इन मैसेजेस को पढ़कर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। उसी के साथ वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर भागते हुए आ जाता है और वो बोलता है सर प्लीज यहाँ पर रुक जाइए और मुझे बताइए आखिर आपका नाम क्या है। ये सुनकर किम बोलता है लेकिन क्यों, मैंने तुम्हें पैसे तो दिए थे, तुम्हें अपना नाम नहीं बताने वाला, तो तुम अब मुझसे मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो। तो वो पर्सन बताता है सर मुझे तमाम गिल्ड्स की तरफ से बहुत ही ज्यादा कॉल्स आ रही हैं और वो सब लोग मुझसे यही पूछ रहे हैं कि आखिर वो कौन पर्सन है जिसने इस फ्लोर को कंप्लीट किया है, प्लीज मुझे इस बारे में बताइए वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन किम उससे बोलता है दोस्त मुझे माफ करना लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। और उसी के साथ किम हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। और रास्ते में चलते हुए जिन अचानक से रुक जाता है और वो बोलता है हे स्वॉर्ड एम्पर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम किसी चीज को भूल रहे हो। ये सुनकर एम्पर बोलता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे साफ साफ बताओ। ये सुनकर जिन काफी ज्यादा डेविल वाली स्माइल देते हुए बोलता है क्या तुम भूल चुके हो कि अब से हमेशा तुम मुझे मास्टर बुलाने वाले हो। और ये सुनकर एम्पर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो किम के पास आकर उसके कंधे दबा रहा होता है और वो बोलता है देखो दोस्त हम दोनों ही पार्टनर्स हैं, क्यों ना तुम इस बैट को भूल जाओ। और किम बोलता है ना, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एक कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम किम को देखते हैं जो कि बहुत ही मजे से अपनी कॉफी को एंजॉय कर रहा होता है और वो किसी पर्सन से एयरफोन के जरिए बात कर रहा होता है। और उसी के साथ किम बोलता है स्वॉर्ड एम्पर, मुझे लगता है अब तो मुझे अपना मास्टर मान ही लेना चाहिए और वैसे भी ये कोई शर्म की बात तो नहीं है। तभी किम बोलता है हे तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही, मुझे लगता है मेरे ईयरफोन्स खराब हो गए। हेलो स्वॉर्ड एम्पर। और हमें पता चलता है कि बेचारा स्वॉर्ड एम्पर जिनके पास ही खड़ा हुआ होता है और वो इस वक्त काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है क्योंकि वो अपनी बेट हार चुका है और अब उसे जिनको मास्टर बुलाना होगा। और स्वॉर्ड एम्पर वहाँ पर रोना स्टार्ट कर देता है और वो रोते हुए बोल रहा होता है तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो, मैं तुम्हें छोड़कर जाना चाहता हूँ, अभी का अभी अपनी स्किल को डिलीट करो और मुझे ग्रैंडपा मार्कस के पास वापस भेज दो क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि इतना ज्यादा बुरे तरीके से तो कभी ग्रैंडपा मार्कस ने भी मुझे ट्रीट नहीं किया था। जो सुनकर किम बोल रहा होता है ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है और मुझे लगता है अब हम जिंदगी भर के लिए पार्टनर्स बन चुके हैं। जिसके बाद हमें उस टाइम वॉच को दिखाया जाता है जिसमें अब 22 घंटे रह गए होते हैं। उस वक्त किम को अपने पास एक कैट नजर आती है जो कि दिखने में काफी ज्यादा क्यूट थी और उसे देखकर किम सोच रहा होता है और ये कैट यहाँ पर क्या कर रही है, और वो उस कैट को उठा लेता है और उससे काफी ज्यादा प्यार कर रहा होता है। और वो सोच रहा होता है इस कैट के बारे में कोई भी नहीं जानता लेकिन मुझे इसके बारे में अच्छे से पता है कि ये कैट कोई नॉर्मल कैट नहीं है,
बल्कि ये कैट एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन है। और उसी वक्त वहाँ पर कुछ लोग आगे होते हैं जो किम से बोलते हैं, सर क्या आप ही मिस्टर किम हो, और क्या आप ही हैं वो जिसने 10th फ्लोर को कंप्लीट किया था। ये सुनकर किम उन्हें अपना ID कार्ड दिखाता है और वो बोलता है, यस मेरा नाम ही किम है और मैं ही हूँ जिसने 10th फ्लोर को कंप्लीट किया था। ये सुनते ही वो पर्सन फौरन से किम को रिस्पेक्ट देता है और वो बोलता है, सर मैं व्हाइट गिल्ड का वॉइस लीडर हूँ और मैं आपको रिक्रूट करना चाहता हूँ, तो क्या आप हमारी व्हाइट गिल्ड को ज्वाइन करेंगे। लेकिन उसी वक्त किम उसे रोक देता है और वो बोलता है, सर आपसे बात करने से पहले मेरी 2 कंडीशंस हैं जिन्हें आपको पूरा करना होगा। और वो बोलता है, मेरी फर्स्ट कंडीशन है आप मेरे नाम को रिपोर्टर्स को नहीं बताएंगे। ये सुनकर एक पर्सन बोलता है, लेकिन सर ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, आखिर हम कब तक आपके नाम को उन रिपोर्टर्स से छुपा पाएंगे और ये बात बहुत ही जल्द लोगों के दरमियान में फैल जाएगी कि वो पर्सन आप ही हो जिसने 10th फ्लोर को कंप्लीट किया था। ये सुनकर किम बोलता है, मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा कि आप लोगों को हमेशा ही मेरे नाम को छुपाना होगा, मैं बस बोल रहा हूँ जब तक इस वॉच का टाइम खत्म नहीं हो जाता, जब तक आप मेरे नाम को हाइड रखें, क्योंकि इस टाइम के खत्म होते ही मैं 11th फ्लोर पर चला जाऊंगा। ये सुनकर वो लोग भी मान गए होते हैं और वो बोलते हैं, आपकी सेकंड कंडीशन क्या है। जिन बोलता है, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर काफी ज्यादा लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ तुम इस जगह को खाली करवा दो। ये सुनकर वो लोग बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से भागते हैं और वो लोग साथ ही बोल रहे होते हैं, साफ फिक्र मत कीजिए, हम थोड़ी देर में इस जगह को खाली करवा देंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 2 लोग उस काउंटर वाले पर्सन से बात कर रहे होते हैं और उससे बोल रहे होते हैं, हमें आज के लिए ये जगह किराए के लिए चाहिए और कोई भी पर्सन अब यहाँ पर चाय और कॉफी पीने के लिए नहीं आएगा। और एक लेडी वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों से बोल रही होती है, सर मैं आप लोगों से माजरत चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों को यहाँ से जाना होगा क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल मीटिंग होने वाली है। आप लोग फिक्र मत कीजिए, आप लोगों का जितना भी बिल है वो हम लोग पे कर देंगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, वो जितने भी लोग होते हैं वो जिनके पास आकर बैठ चुके होते हैं और व्हाइट गिल्ड का वॉइस लीडर किम से बोलता है, सर अगर आप हमारी गिल्ड को ज्वाइन करते हो तो हम आपको मंथली 10,000 गोल्ड कॉइन्स दिया करेंगे। ये सुनकर उसके पास बैठा एक पर्सन बोलता है, तुम्हें नहीं लगता ये काफी ज्यादा चीप ऑफर है। और वो बोलता है, सर अगर आप हमारी गिल्ड को ज्वाइन करते हो तो हम मंथली आपको 20 गोल्ड कॉइन्स पे करेंगे। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर मौजूद एक लेडी बोलती है, सर आप इनकी बात मत सुनिए, अगर आप हमारी गिल्ड को ज्वाइन करते हो तो हम आपको मंथली के 30,000 गोल्ड कॉइन्स दिया करेंगे और उसी के साथ आपको एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन भी दी जाएगी। और वो जितने भी लोग होते हैं वो जिनको ऊपर इसी तरह बैटिंग लगाए जा रहे होते हैं। और ये देखकर जिन सोच रहा होता है, मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी होने वाला है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इनमें किसी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन उसी वक्त किम की गोद में मौजूद वो कैट बोलती है, अगर तुम यूनाइटेड मर्चेंट्स ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो तुम्हें मंथली के 5 लाख गोल्ड कॉइन्स दिए जाएंगे और इसी के साथ मैं तुम्हें अपने वॉइस लीडर की भी पोजीशन दे सकती हूँ। ये सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कैट किम की गोद से छलांग लगाकर नीचे आ गई होती है और इसी के साथ वो एक लेडी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और हमें इस लेडी के बारे में बताया जाता है कि ये यूनाइटेड मर्चेंट्स ग्रुप की लीडर है और ये लेडी काफी ज्यादा पावरफुल भी है। और वो लेडी किम से बोलती है, मुझे लगता है ये ऑफर बिल्कुल भी बुरा नहीं है, तो आखिर तुम इस बारे में क्या सोचते हो। और हम किम को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए अपने एयरफोन्स को निकाल देता है और इसी के साथ वो लेडी बोलती है, मुझे लगता है मुझे कैट से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होता देख तुम बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए हो, तुम तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग पर्सन। उस वक्त वो वाइस लीडर खड़ा हो जाता है और वो बोलता है, मैम हम जानते हैं कि आप एक बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेबल पर्सन हो और आप यूनाइटेड मर्चेंट्स ग्रुप के लीडर हो, इसलिए आप जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन आपको नहीं लगता कि 5 लाख गोल्ड कॉइन्स और वाइस लीडर की पोजीशन एक बहुत ही ज्यादा बड़ी रकम है। ये सुनकर वो लेडी बोलती है, मेरी पहली और आखिरी बात, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुमसे बात करूं, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ और जाकर अपने लीडर्स को यहाँ पर भेजो। ये सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है, वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में वहाँ पर आ चुके होते हैं और वहाँ पर जो सबसे ज्यादा आगे पर्सन होता है वो गुस्से में बोल रहा होता है, आखिर इस बुढ़िया की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, क्या ये बुढ़िया सटिया गई है। और हमें पता चलता है कि ये लोग और कोई नहीं बल्कि टॉप 5 गिल्ड्स के लीडर है और हमें उन लोगों के बारे में बताया जाता है जिनमें एक पर्सन का नाम पॉइजनस वाइपर होता है जो कि हेवनली ऑर्डर गिल्ड का लीडर है। और उसके बाद हमें नेक्स्ट पर्सन को दिखाया जाता है जिसका नाम इंक्विजिटर है और ये प्रीस्ट गिल्ड का लीडर है। उसके बाद हमें थर्ड पर्सन को दिखाया जाता है जिसका नाम पैलेडिन होता है और ये सिटी सिक्योरिटी गिल्ड का लीडर है। उसके बाद हमें सबसे मेन पर्सन को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि ब्लैक ड्रैगन ग्रुप की विच होती है जो कि ब्लैक ड्रैगन ग्रुप की लीडर है और इनकी गिल्ड को कोरिया की नंबर 1 गिल्ड माना जाता है। और इतने ज्यादा पावरफुल पर्सन को यहाँ पर देखकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और यूनाइटेड मर्चेंट्स ग्रुप की लीडर बोलती है, वाओ तुम सब लोग यहाँ पर आ गए हो। वो पॉइजनस वाइपर से बोलती है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि कुछ दिनों की बात है जब हमने सेकंड फ्लोर को कंप्लीट किया था, लेकिन सच में आज इसे 10 साल गुजर चुके हैं। लेकिन पॉइजनस वाइपर काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है, और ये फजूल की बात करना बंद करो और मुझे ये बताओ आखिर 5 लाख गोल्ड कॉइन्स और एक वाइस लीडर की पोजीशन क्या मतलब है। क्या तुम हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो और क्या तुम्हें ये लगता है कि हम इसे 5 लाख गोल्ड कॉइन्स मंथली पे नहीं कर सकते।
लेकिन तभी जो इंक्विजिटर होता है वो बोलता है अब हम लोग कैफे में आ ही चुके हैं, तो मुझे लगता है कि हमें कॉफी या फिर चाय ऑर्डर कर देनी चाहिए। और इंक्विजिटर काफी ज्यादा फनी अंदाज में वहाँ पर जाकर बैठ जाता है और वो बोल रहा होता है मुझे लगता है हमें पहले कुछ खा लेना चाहिए, क्योंकि पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा। जिसके जवाब में पैलेडिन बोल रहा होता है हाँ तुम सही कह रहे हो, ऐसा करो मेरे लिए भी एक कॉफी का ऑर्डर दे दो। और ये सुनकर पॉइजन स्वाइपर बोल रहा होता है क्या तुम सब लोग पागल हो गए हो, यहाँ पर इतने सीरियस मैटर के ऊपर बात हो रही है और तुम लोगों को यहाँ पर सिर्फ कॉफी पीने की पड़ी हुई। लेकिन तभी इंक्विजिटर खड़ा हो जाता है और वो बोलता है हे पॉइजन स्वाइपर, अगर तुम कुछ ऑर्डर करना चाहते हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारी जेब में बिल्कुल भी पैसे नहीं होंगे, फिक्र मत करो तुम्हारे पैसे मैं दे दूंगा। और ये सुनकर पॉइजन स्वाइपर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इंक्विजिटर से बोलता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई भिखारी हूँ जिसके पास कॉफी पीने के भी पैसे नहीं होंगे। लेकिन वो उसकी बात को नहीं सुनता और वो वहाँ से जा रहा होता है और हम देखते कि वो वेटर भी वहीं पर मौजूद होता है और वो इस वक्त काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो उन लोगों के ऑर्डर को लिखने के बाद वहाँ से जाने वाला होता है। लेकिन उसी वक्त इंक्विजिटर बोलता है हे वेट, हमने मिस्टर किंग का तो ऑर्डर लिया ही नहीं, मिस्टर किंग क्या आप कुछ ऑर्डर देना चाहते हो। और हम देख पा रहे होते हैं कि वो जितने भी लीडर्स होते हैं वो काफी ज्यादा गौर से किंग को ही देख रहे होते हैं और जो एम्पर होता है वो किंग के पास आ जाता है और वो उसे बताता है कि जितने भी लोग हैं ये सब लोग काफी देर से तुम्हें नोटिस कर रहे हैं, चाहे ये यहाँ पर कोई भी डिस्कशन क्यों नहीं कर रहे, लेकिन इनका सारा ध्यान सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। और ये सुनकर किंग बोलता है हाँ मैं जानता हूँ ये लोग बहुत ही ज्यादा तेज, लेकिन फिक्र मत करो मैं इन लोगों को बहुत ही इजीली संभाल सकती। किंग उस वेटर से बोलता है सर क्या आप मुझे मेन्यू कार्ड दे सकते हैं। तो वेटर किंग को मेन्यू कार्ड दे देता है और किंग उस मेन्यू कार्ड को देखते हुए बोलता है मैंने अभी ये कॉफी पी थी, तो अगर मैं दोबारा कॉफी पीऊंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप ऐसा कीजिए कि मेरे लिए एक हॉट चॉकलेट ले आइए। और किम को इतना कॉन्फिडेंट तरीके से बात करता हुआ देख इनक्विजिटर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है ये लड़का एक न्यूबी है, लेकिन ये इतने अच्छे तरीके से बात कर रहा है जैसे कि हम कोई लीडर्स नहीं बल्कि कोई नॉर्मल पर्सन है। जिसके बाद ब्लैक ड्रैगन ग्रुप की विच बोलती है मिस्टर किम तुम जानते हो कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, तो मैं तुमसे साफ साफ पूछना चाहती हूँ आखिर तुम किस गिल्ड को ज्वाइन करना चाहते हो। और मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं, ये बात तुम भी जानते हो कि टावर ऑफ ट्रायल एक बहुत बड़ा जरिया है जिसकी वजह से अर्थ पर मुझे बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प की जा रही है और टावर की वजह से हमारे सोर्सेज काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए थे। लेकिन 10th फ्लोर को काफी टाइम से क्लियर ना करने पर जो फर्स्ट फ्लोर से लेकर 9th फ्लोर तक के रिसोर्सेज है वो खत्म होते जा रही है और बहुत जल्दी 9th फ्लोर तक के रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगी। विच की ये बात सुनकर किम उससे बोलता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि अगर हम नेक्स्ट फ्लोर को कंप्लीट करते हैं तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो दोबारा से रिकवर हो जाएंगे और हमारी जो फूड की शॉर्टेज हो रही है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। और जिस गिल्ड को मैं ज्वाइन करने वाला हूँ उसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होंगे क्योंकि अब मैंने 10th फ्लोर को भी कंप्लीट कर दिया है और हम अब इजीली 11th फ्लोर के ऊपर जा सकते हैं। ये सुनकर विच बोलती है हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ आखिर तुम किस गिल्ड को ज्वाइन करना चाहते हो। ये सुनकर किम बोलता है ये सच में काफी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है, तो क्यों ना इसका फैसला हम एक गेम खेल कर करें। और वो अपनी जेब से पॉकर कार्ड्स को निकालता है और वो उन लीडर्स से बोलता है मैं आप लोगों के साथ एक बेट लगाना चाहता हूँ, हम लोग गेम खेलेंगे और आप में से अगर कोई भी पर्सन मुझे एक भी मर्तबा हरा देता है तो मैं उस पर्सन के गिल्ड को ज्वाइन कर लूंगा और इसके बदले में मुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं चाहिए और ना ही मुझे कोई पोजीशन चाहिए, बस तुम लोगों को मुझे एक बार हराना होगा। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर मैं तुम लोगों को हरा देता हूँ तो मुझे तुम लोगों की 5 गिल्ड्स का एक रिस्पेक्टेबल मेंबर माना जाएगा, यानी कि दूसरे लोगों के लिए तो मैं एक ऑर्डिनरी गिल्ड मेंबर हूँ लेकिन तुम लोगों के लिए मैं बिल्कुल एक लीडर की तरह हूँ। ये सुनकर काउंटेस उसे बोलती है हे तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बन रहे हो, तुमने अभी सिर्फ एक ही फ्लोर को कंप्लीट किया है और तुम अपने आप को हमारे इक्वल समझते हो। लेकिन जो इंक्विजिटर होता है वो बोलता है मुझे तो इस चीज में कोई भी मसला नहीं है और मैं सच में मिस्टर किंग की स्किल्स को देखना चाहता हूँ। इंक्विजिटर की बात सुनकर पॉइजनस वाइपर बोलता है बेवकूफ, इसके अंदर कोई भी अपनी स्किल्स को यूज नहीं करेगा क्योंकि अगर स्किल्स की बात है तो तुम तो बहुत ही आसानी से जीत जाओगे, इसलिए अगर कोई भी अपने स्किल्स को यूज करेगा तो वो वहीं पर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसके बाद जो पैलेडिन होता है वो बोलता है मुझे पॉकर्स खेले हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मैं सच में जीत जाऊंगा। उसके बाद जो विच होती है वो बोलती है अगर यही तुम्हारी कंडीशन है तो ठीक है मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो लोग पोकर खेलना स्टार्ट कर देते हैं। पर जो किम होता है वो एम्परर से बोलता है हे एम्परर मैं जानता हूँ तुम मुझे मास्टर नहीं बुलाना चाहते और अगर सच में तुम ऐसा करना चाहते हो तुम्हें मेरा सिर्फ एक काम करना होगा। ये सुनकर एम्परर बोलता है आखिर तुम मुझसे क्या करवाना चाहते। किम उससे बोलता है मैं इन सब लोगों से जीतना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी हेल्प कर देते हो तो तुम्हें मुझे मास्टर बुलाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर एम्परर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है और वो हंसते हुए बोल रहा होता है तुम फिक्र मत करो, तुम शायद जानते नहीं लेकिन मैं पॉकर खेलने में बहुत ही ज्यादा माहिर हूँ और देखो अब मैं तुम्हारी जीतने में किस तरह हेल्प करता हूँ। जिसके बाद वो सीधा काउंटर्स के पास चला जाता है और उसके कार्ड्स को देखकर वो किंग को कुछ बताता है। दोस्तों एक्चुअली मैंने कभी जिंदगी में पॉकर्स नहीं खेले, इस वजह से मुझे नहीं पता कि आखिर इन कार्ड्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है और एम्पर इसे किस चीजों के बारे में बता रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और जो एम्पर किम से बोलता है
किम भी अपने कार्ड्स को वैसे ही कर रहा होता है। उसके बाद एम्पर पॉइजनस वाइपर के पास चला जाता है और उसके कार्ड्स को देखकर वो किम को बता देता है। और उसके बाद वो पैलेडिन के पास जाता है और किम को बताता है ये सच में बहुत बड़ा बास्टर्ड है, इसके पास सारे पत्ते ही बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, तुम्हें इससे बचकर रहना होगा। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग अब भी पोकर ही खेल रहे होते हैं, लेकिन उनके दरमियान में इंक्विजिटर मौजूद नहीं होता। और उसके कुछ देर बाद पॉइजनस वाइपर बहुत ही ज्यादा गुस्से में खड़ा हो जाता है और चिल्लाकर बोलता है, ओए कमीने, आखिर तुम कौन सी स्किल्स को यूज कर रहे हो जिन्हें हम डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहे। मैं जानना चाहता हूँ आखिर ये तुम चीटिंग किस तरह कर रहे हो। हमने 30 से भी ज्यादा राउंड्स खेल लिए हैं, लेकिन हम तुम्हें एक बार भी नहीं हरा पाए हैं और ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मैं जानता हूँ तुम चीटिंग कर रहे हो, आखिर तुम इस बात को मान क्यों नहीं चाहते। ये सुनकर किम उससे बोल रहा होता है, सर आखिर आप ये क्या बोल रहे हो, मैंने सच में कोई भी स्किल यूज नहीं की है, आखिर आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते। हो सकता है कि मैं एक बहुत ही बड़ा जीनियस हूँ जिसे पॉकर में कोई भी ना हरा पाए, इसलिए तो मैंने आपको चैलेंज किया था। अपनी बकवास बंद करो, मैं जानता हूँ तुम किसी स्किल को यूज कर रहे हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर किसी एफ रैंक के हंटर के पास इस तरह की स्किल कैसे हो सकती है। ये सुनकर किम बोलता है, सर आखिर आप ये क्या बोल रहे हो, क्या आपको पता नहीं मेरा अब लेवल अप हो चुका है और अब मैं एक ई रैंक हंटर हूँ। ये सुनकर पॉइजनस वाइपर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है, क्या तुम्हारा लेवल अप भी हो गया है। लेकिन किम उससे बोलता है, सर मुझे लगता है अब आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, इसलिए आपको भी पीछे जाकर बैठ जाना चाहिए। और पॉइजनस वाइपर वहाँ से बहुत ही गुस्से में चला जाता है और हमें पता चलता है कि इंक्विजिटर सबसे पहले हार चुका था और इसलिए वो भी पीछे टेबल पर आकर बैठा हुआ था। और इंक्विजिटर बहुत ही ज्यादा फनी अंदाज में उससे बोलता है, मेरे दोस्त जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मुझे तो लगा था तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, लेकिन तुम तो सच में काफी ज्यादा अमीर हो। और जो वेटर होता है वो उसे कॉफी ला कर दे देता है, कमीने इसे मुझसे दूर कर, मुझे कोई कॉफी नहीं पीनी। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि जो पैलाडिन होता है वो किम से बोलता है, सच में तुम पोकर खेलने में काफी ज्यादा स्किल्ड हो, लेकिन मुझे ये भी यकीन नहीं कि आखिर तुम इतने ज्यादा राउंड्स कैसे जीत सकते हो, क्या तुम हम लोगों का फेस रीड कर सकते हो। ये सुनकर किम बोलता है, हाँ तुम ऐसा बोल सकते हो। ये सुनकर पैलाडिन बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तो पीछे हो रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं तुमसे जीत पाऊंगा, तो आखिर खामखा मैं अपने पैसे जाया क्यों करूँ। और वो भी पॉइजनस वाइपर और इंक्विजिटर के पास चला जाता है, लेकिन जो पॉइजनस वाइपर होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में चिल्ला रहा होता है, बेवकूफ आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारे पास तो अभी पैसे मौजूद है ना, तो आखिर तुम आखिरी दम तक लड़ते क्यों नहीं, जाओ और जाकर फिर से उसका मुकाबला करो। लेकिन पॉइजनस वाइपर की बात सुनकर पहले दिन उससे बोलता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम उससे क्यों नहीं जीते। मैं जानता हूँ अगर मैं उससे खेलता रहा तो मैं अपने सारे पैसे ही हार जाऊंगा, इसलिए मैं चुपचाप पीछे आकर बैठ गया हूँ। और पॉइजनस वाइपर तुम कभी तो अपना दिमाग इस्तेमाल किया करो, भले ही तुम कितने बड़े मार्शल आर्टिस्ट क्यों नहीं बन गए, लेकिन इस गेम में जो पर्सन सबसे ज्यादा पैसे हारा था वो और कोई नहीं बल्कि तुम ही थे। और ये सुनकर पॉइजनस वाइपर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, क्या। लेकिन उसी वक्त इंक्विजिटर बहुत ही तेजी के साथ पॉइजनस वाइपर के पास आ जाता है और वो उस कॉफी को उसके मुंह में डाल देता है और वो बोलता है, मेरे दोस्त ये कॉफी सच में काफी ज्यादा अच्छी है, तुम इसका एक बार टेस्ट तो करो। और बेचारा पॉइजनस वाइपर तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि अब सिर्फ किम और ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के विच ही रह गए होते हैं और वो गेम खेलते वक्त आपस में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर विच किम को बताती है, मैं यूक्रेन की रहने वाली हूँ, जब टावर ऑफ ट्रायल अपेयर हुआ था तो मैं बहुत ही ज्यादा छोटी थी और मुझे इन चीजों के बारे में नहीं पता था, लेकिन वक्त के गुजरते साथ मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया और मैं टावर ऑफ ट्रायल्स में आ गई। और अब मुझे ऐसे लगता है कि मेरा जो असली घर है वो अर्थ नहीं बल्कि ये टावर ऑफ ट्रायल है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा टाइम इस टावर को ही दिया है। और विच की कहानी सुनते हुए किम बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ टावर ऑफ ट्रायल के अंदर जितने भी प्लेयर्स मौजूद हैं उन तमाम प्लेयर्स की कोई ना कोई बैक स्टोरी है। और जब विच होती है वो किम से बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ जितने भी प्लेयर्स हैं उन सब की कोई ना कोई बैक स्टोरी है, लेकिन टावर ऑफ ट्रायल में ये मायने नहीं रखता, यहाँ पे सिर्फ यही मायने रखता है कि आखिर सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, और जो पावरफुल होता है वही हमेशा जीता है। पर विच की ये बात सुनकर उसने अपने तमाम गोल्ड कॉइन्स को बैटिंग में लगा दिया होता है, जिसे देखकर विच पूछती है, क्या तुम सच में अपने आप में इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि तुमने अपने सारे गोल्ड कॉइन्स को लगा दिया है। और किम उससे बोलता है, हाँ मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं हारने वाला हूँ। जिसे देखकर विच बोलती है, मैं भी यही सोच रही थी कि हमें खेलते हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है, ठीक है तो मेरी भी ये लास्ट बैटिंग है। और वो भी वहाँ पर मुझे तो अपने तमाम गोल्ड कॉइन्स बैटिंग पर लगा देती है। और दोस्तों आप लोग इन कार्ड्स को देख लीजिए, आपको जो समझ आती है वो आप समझ सकते हो, क्योंकि मुझे तो इस गेम का बिल्कुल भी पता नहीं है। और हमें काउंटर्स बताती है
तुम दोनों के पत्ते ही बिल्कुल बराबरी के हैं, जिसकी वजह से जो मिस्टर किम है, क्योंकि वो अभी तक एक भी गेम को नहीं हारे, इस वजह से वही इसके विनर है। और मैच के खत्म होने के बाद किम वहाँ से खड़ा हो जाता है और वो अपनी कॉफी को पीते हुए बोल रहा होता है, तो जैसा कि हम लोगों ने बेट की थी, क्योंकि अब मैं जीत चुका हूँ, तो तुम लोगों को अब मुझे अपने इक्वली ट्रीट करना होगा। जिसे सुनकर विच मुस्कुराते हुए बोल रही होती, सच में भले ही तुम एक रॉकी प्लेयर हो, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि मैं तुमसे हारने वाली। तुम्हारी स्किल्स सच में काफी ज्यादा बेटर है। और क्योंकि अब किम जीत चुका होता है, तो एम्पर इस चीज की वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो किम के पास आकर उसे ज़ॉम्बी कहकर चिढ़ाना स्टार्ट कर देता है और वो उसे बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें मास्टर बुलाने वाला हूँ? कभी भी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जो किम होता है वो सोच रहा होता है, आखिर इसे देखकर क्या कोई बता सकता है कि ये स्वॉर्ड एम्परर है, जबकि इसकी हरकतें तो बिल्कुल बच्चों वाली है। जिसके बाद किम विच से बोलता है, 11th फ्लोर थोड़ी देर में ही ओपन होने वाला है, तो मैं वहाँ के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर विच बोलती है, आखिर तुम बिना प्रिपरेशन के वहाँ पर कैसे जा सकते हो? वहाँ पर तुम्हारी जान का खतरा हो सकता है। जिसे सुनकर किम वहाँ पर एक वर्ड बोलता है, रोल प्ले। जिसे सुनकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और किम उन्हें बताता है ये आगे के 10th फ्लोर का थीम है, जो कि मुझे 10th फ्लोर को कंप्लीट करने पर बताया गया था। और किम वहाँ से जाते हुए बोलता है, मुझे लगता है अब हम नेक्स्ट फ्लोर पर ही मिलने वाले हैं, तो तब तक के लिए गुड बाय। और किम वहाँ से बाहर आ गया होता है और वो वहाँ से रास्ते पे चलते हुए जा रहा होता है, जहाँ पर हमें टाइम को दिखाया जाता है, जहाँ पर अब 11th फ्लोर को ओपन होने में 17 हॉर्स के बाद 11th फ्लोर को ओपन कर दिया जाएगा। 11th फ्लोर के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किम भी अब आ चुका था और वहाँ पर लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो ड्रिंक्स भी कर रहे होते हैं। और हमें वहाँ पर मौजूद उस वॉच टाइम को दिखाया जाता है, जहाँ पर अब सिर्फ 11 सेकंड ही रह चुके थे और उस टाइम को कम होता हुआ देखकर वहाँ पर लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। जिसके बाद जिन अपने मोबाइल को निकालता है और वो उसके ऊपर 10th फ्लोर के बारे में सर्च करता है, जहाँ पर कुछ ही सेकंड्स में उसके ऊपर एक और न्यू अपडेट आ जाती है, जिसमें लिखा हुआ होता है एक ई रैंक हंटर, जो कि एक रॉकी हंटर है। उसने 10th फ्लोर को कंप्लीट कर दिया है, जिसका नाम कॉन्फ्यूशियस किम है। जिसे देखकर किम सोच रहा होता है, मुझे लगा नहीं था कि ये लोग इतनी जल्दी इसे अपडेट कर देंगे, लेकिन सच में ये लोग तो कुछ ज्यादा ही तेज। और उसी वक्त वहाँ पर वो टाइम कंप्लीट हो जाता है और वहाँ पर एक काफी ज्यादा लाइट क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से लोग उस तरफ देख भी नहीं पा रहे। और उसी वक्त वहाँ पर एक लेडी आ जाती है, जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए और वो लोग बोल रहे होते हैं, आखिर ये है क्या? क्या ये कोई एंजल है या फिर ये कोई होलोग्राम है? और उस लेडी को देखकर एम्परर बोल रहा होता है, ये लोग सच में काफी बड़े बेवकूफ, क्या इन्हें सच में लगता है कि ये कोई एंजल है जो स्पेशल इनके लिए यहाँ पर आएगी? किम मुझसे पूछता है, तो आखिर तुम इसके बारे में क्या जानते हो? आखिर ये है क्या चीज? एम्परर उसे बताता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक होलोग्राम है और मैं इसके बारे में इसलिए जानता हूँ क्योंकि मुझे इस बारे में ग्रैंडपा मार्कस ने बताया था। उसी वक्त एक पर्सन बहुत ही ऊंची जंप लगाता है और उस होलोग्राम को उसके मिड में से कट कर देता है और दूसरी बिल्डिंग के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि ब्लेड सेंट होता है। और वहाँ पर उस होलोग्राम की कट होते ही वो एक बार दोबारा से रिकवर हो जाती है, जिसे देखकर वो लोग बोल रहे होते हैं, आखिर ये है क्या चीज? मुझे तो लगा था ये कोई एंजल है, लेकिन ये तो सिर्फ एक होलोग्राम है। और वो होलोग्राम उन लोगों को बताती है, आप सब लोगों का 11th फ्लोर के ऊपर वेलकम है और आप में से जो लोग भी 11th फ्लोर के ऊपर जाने वाले हैं, उन लोगों को सिर्फ एक वर्ड बोलना होगा, जो कि है ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट के बोलते ही आपको 11th फ्लोर के ऊपर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद हमें किम को दिखाया जाता है, जो कि सिर्फ ब्लेड सेंट को ही देख रहा था और वो सोच रहा होता है, आखिर ये कमीना यहाँ क्या कर रहा है? मुझे तो याद ही नहीं था कि 11th फ्लोर के ऊपर ये भी आने वाला है। जिसके बाद जो ब्लेड सेंट होता है वो बोलता है ट्रांसपोर्ट, जिसकी वजह से उसे वहाँ से टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। पर उसी वक्त वहाँ पर इंक्विजिटर भी आ चुका था, जिसे देखकर वहाँ पर कुछ लड़कियां बोल रही होती है, हे देखो ये तो इंक्विजिटर है ना, ये सच में कितना ज्यादा हैंडसम है। और जो इंक्विजिटर होता है वो बोलता है, मेरी तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे अब नेक्स्ट फ्लोर के ऊपर जाना होगा। और उसी के साथ वो भी ट्रांसपोर्ट बोल देता है, जिसकी वजह से उसे भी वहाँ से टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो इन्हें देखकर ट्रांसपोर्ट वर्ड बोलकर वहाँ से टेलीपोर्ट हुए जा रहे होते हैं। और हमें पता चलता है कि वहाँ पर पैलेडिन भी आ चुका था और किम उसे देखकर बोलता है, हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम 11th फ्लोर पर नहीं जाने वाले? पैलेडिन उसे बोलता है, नहीं मैं जाने वाला हूँ, मैं बस ये सोच रहा हूँ ये लोग कितने ज्यादा बेवकूफ है, ये बिना कुछ सोचे समझे ही 11th फ्लोर के ऊपर चले गए, जबकि इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि आखिर 11th फ्लोर के ऊपर कौन सा खतरा आने वाला है। मैं बस ये उम्मीद करता हूँ कि 11th फ्लोर के ऊपर हमें किसी बड़ी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और ये सुनकर किम उससे बोलता है, मुझे लगे नहीं था कि सिक्योरिटी गिल्ड का लीडर, जिसे एक हार्टलेस पर्सन माना जाता है, वो इतना ज्यादा सेंटिमेंटल पर्सन। और ये सुनकर पैलेडिन बोलता है, अरे नहीं मैं इतना ज्यादा सेंटिमेंटल भी नहीं, मैं तो बस वही बता रहा था जो इस वक्त मेरे दिमाग में चल रहा है। जिसके बाद एम्पर किम से बोलता है, मुझे ये पर्सन काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम किसी मुश्किल में फंसने वाले हो। ये सुनकर किम उससे बोलता है, आखिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? सच बताओ, क्या तुम मुझे सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे हो?
लेकिन उसी वक्त किम को कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है जो कि असलियत में रिपोर्टर्स होते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा रिपोर्टर्स भागते हुए सीधा किम की तरफ आ रहे होते हैं और उन्हें देखकर पैलेडिन बोलता है, "उप्स, मुझे लगता है मेरी वजह से तुम मुश्किल में फंस गए हो, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे यहाँ से चलना चाहिए।" और इतने ज्यादा रिपोर्टर्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर किम भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो पैलेडिन को बोलता है, "आखिर तुम जा कहाँ रहे हो, मेरी हेल्प करो इनसे बचने में।" लेकिन जो पैलेडिन होता है वो भी ट्रांसपोर्ट बोलकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसके जाने के बाद किम उसे गालियां दे रहा होता है और वो बोल रहा होता है, "साले तो मुझे बाद में मिल, मैं तेरी जान ले लूंगा।" और जो एम्पर होता है वो उससे बोल रहा होता है, "मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, ये तुम्हें जरूर फंसाने वाला, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी।" और हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं वो किम के पास आ चुके होते हैं और वो उससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर देते हैं, जैसा कि क्या आप ही मिस्टर किम हो और क्या आप ही वो हंटर हो जिसने 10th फ्लोर को कंप्लीट किया है, और हमने सुना है आपकी रैंक सिर्फ ई है। आखिर एक ई रैंक का हंटर 10th फ्लोर को कंप्लीट कैसे कर सकता है, जबकि उसे तो नंबर 1 गिल्ड के मेंबर्स भी कंप्लीट नहीं कर पाए। और ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये बोलना क्या चाहते हैं, क्या ये लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं या फिर ये मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। और किम उन लोगों से बोलता है, "मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी इतना ज्यादा टाइम नहीं है और मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब आपको बाद में दे दूंगा।" और वो भी वहाँ से ट्रांसपोर्ट बोलकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसके बाद हमें 11th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो टेलीपोर्ट होकर उस फ्लोर के ऊपर ही आई जा रहे होते हैं। हमें ब्लेड सेंट को दिखाया जाता है जो कि वहाँ के हालात को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े ऑक्स मौजूद होते हैं जो कि इंसानों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और हमें पता चलता है कि इन लोगों को एक बैटल एरिना में टेलीपोर्ट किया गया है और यहाँ पर इस वक्त एक वार स्टार्ट हो चुकी है जहाँ पर इंसान मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहे हैं। और इन्हें देखकर ब्लेड सेंट सोच रहा होता है आखिर ये हो क्या रहा है और यहाँ पर इतने ज्यादा डीमंस कहाँ से आ गए हैं। पर हम देखते वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो अपने आप को उन अटैक से बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कुछ लोग तीरों से भी अटैक कर रहे होते हैं। और हम किम को देखते हैं जो कि बहुत आराम से चलता हुआ वहाँ से जा रहा था। उस वक्त वो वहाँ पर एक पर्सन को देखता है जो कि असलियत में एक वॉरियर होता है और वो भागता हुआ वहाँ से जा रहा था। और वो पर्सन वहीं पर रुक जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर बोलता है, "चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने एम्पायर को बचाएंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े।" जिसे देखकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये सिर्फ और सिर्फ एक एनपीसी है, लेकिन ये फिर भी अपने एम्पायर के लिए काफी ज्यादा लॉयल है। और उसी वक्त अर्थ से आए लोगों के लिए सिस्टम की तरफ से वहाँ पर एक मिशन को जारी कर दिया जाता है जिसमें बताया जाता है कि इस मिशन की डिफिकल्टी F से लेकर A रैंक तक हो सकती है और इसमें आपको यहाँ पर मौजूद नाइट्स की हेल्प करनी होगी ताकि वो लोग अपने एम्पायर को बचा पाए और आपको इस डेमन किंग की आर्मी को हराना होगा। और ये सुनकर सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं, क्या डेमन किंग की आर्मी, क्या डेमन किंग सच में एग्जिस्ट करता है। और हम देख पा रहे होते हैं कि वहाँ पर जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं उन्होंने उन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन वो लोग उन्हें संभाल नहीं पा रहे होते। लेकिन उस वक्त कोई पर्सन एक गॉब्लिन की गर्दन को काट देता है जो कि और कोई नहीं बल्कि ब्लेड सेंट होता है। और वो उन लोगों से बोलता है, "आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, ये सिर्फ नॉर्मल गॉब्लिन्स है और ऐसे गॉब्लिन्स से तो तुम पहले भी फाइट कर चुके होगे। अपने वेपन्स को उठाओ और इन मॉन्स्टर्स से फाइट करो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तुम लोग मारे जाओगे।" और हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं वो ब्लेड सेंट की बात सुनकर काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और वो बोलते हैं, "सर आप फिक्र मत कीजिए, जैसा आपने बोला है हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे।" और उसी के साथ वो लोग उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर देते। उसी वक्त किम को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है, "मिस्टर किम, क्योंकि अब आप 11th फ्लोर के ऊपर एंटर हो चुके हो इसलिए अब आपको आपके रिवॉर्ड्स को दिया जा रहा है।" जिसे सुनकर किम भी काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और उसके बाद जिनके सामने एक बहुत बड़े मैप को दे दिया जाता है और उसे बताया जाता है ये मैप HM एम्पायर का है। और उसे बताया जाता है आप इस एम्पायर के ऊपर मौजूद किसी भी पर्सन की लोकेशन को कहीं भी देख सकते हो। जिसके बाद जिनके सामने कुछ वेपन्स को ओपन कर दिया जाता है और इसे बताया जाता है, "सर आपको जो वेपन्स दिए गए हैं ये कुछ स्पेशल आर्टिफैक्ट्स हैं और आप इनमें से किसी एक वेपन को चूज कर सकते हैं।" जिसे देखकर किम भी काफी ज्यादा खुश हो गया था और किम इस मैप और यहाँ पर मौजूद इन वेपन्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोल रहा होता है, "सच में मैं तो काफी ज्यादा लकी हूँ इस पूरे एरिया में जहाँ पर दूर दूर तक मॉन्स्टर्स फैले हुए हैं, जहाँ पर किसी को भी नहीं पता कि उन्हें किस तरफ जाना चाहिए। वहाँ पर सिर्फ एक मैं ही हूँ जिसके पास इस पूरे एम्पायर का मैप है और मैं जहाँ चाहे वहाँ आसानी से जा सकता हूँ।" ब्लेड सेंट को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर मौजूद गॉब्लिन्स को बहुत तेजी के साथ मार रहा होता है। जिसके बाद जो किम होता है वो ब्लेड सेंट से बोल रहा होता है, "क्या तुम जानते हो इस फ्लोर कंप्लीट करने के 2 तरीके हैं, जिनमें से पहला तरीका तो ये है कि तुम सोलो हंटिंग करो और तुम्हारे पास इतनी पावर भी होनी चाहिए कि तुम अकेले ही बॉस मॉन्स्टर को हरा दो, और दूसरा तरीका ये है तुम अपनी खुद की एक आर्मी को लीड करो और बॉस मॉन्स्टर को मार डालो।" ये सुनकर एम्पर उससे पूछता है, "तो आखिर तुम क्या चूज करने वाले हो, और अगर देखा जाए तो तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम इस बैटल फील्ड में अकेले ही जाकर बॉस मॉन्स्टर से भिड़ जाओ, और जहाँ तक सेकंड कंडीशन का सवाल है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास कोई ऐसी स्किल है जिसके जरिए तुम एक आर्मी को लीड कर सकते हो।" ये सुनकर किम बोलता है, "मेरे पास स्किल नहीं है लेकिन मैं स्किल हासिल कर सकता हूँ।" और वो अपनी टाइम ट्रेवलिंग स्किल की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा होता है, "बस मुझे यहाँ पर एक अच्छा
अच्छी स्किल वाले पर्सन को तलाश करना होगा और फिर उस स्किल मेरी हो जाएगी। ये सुनकर एम्पर बोल रहा होता है, मुझे तुम्हारे ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम अकेले यहाँ पर फाइट करो ताकि तुम्हारी प्रोग्रेस भी अच्छे तरीके से हो सके। लेकिन किम एम्पर की बात नहीं मानता और वो अपनी मैप को ओपन करता है और वो अपने सिस्टम से बोलता है, इस फ्लोर के ऊपर जितने भी हाई लेवल के एनपीसी मौजूद है मुझे उनकी लोकेशन बताओ। और सिस्टम भी ऐसा ही करता है। जिसके बाद किम उससे बोलता है, अब मुझे उन एनपीसी की स्किल दिखाओ जिनके पास लीडर की क्वालिटीज मौजूद। और सिस्टम किम के लिए टॉप 3 एनपीसी की स्किल्स को शो कर देता है। जिसके बाद किम अपने सिस्टम से बोलता है, चलो अब मुझे इनकी लोकेशन दिखाओ और मुझे बताओ कि आखिर मैं इनसे कितना ज्यादा दूर हूँ। जिसके बाद सिस्टम उसे उन तमाम एनपीसी की लोकेशन दिखा देता है, जिसे देखकर किम काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो दौड़ता हुआ उन एनपीसी की तरफ चला जाता है। जिसे देखकर एम्पर बोल रहा होता है, मैं तुम्हें अब भी बोल रहा हूँ, तुम इस फ्लोर को अकेले ही कंप्लीट करो ताकि तुम भी कुछ एक्सपीरियंस हासिल कर सको। लेकिन किम उसकी बात नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक वॉरियर उन गॉब्लिन से फाइट कर रहा होता है और वो उन सबको ही मार रहा होता है और किम भी वहाँ पर आ चुका होता है और वो उससे बोलता है, कमांडर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या आप उसे कंप्लीट कर सकते हो? ये सुनकर वो वॉरियर बोलता है, सर आखिर आपको क्या चाहिए? अगर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो मुझे इस चीज से काफी ज्यादा खुशी होगी। किम उससे बोलता है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मार डालो। ये सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है, क्या? जबकि जो एम्पर होता है वो चिल्ला कर ये बोल रहा होता है, इसकी बात मत सुनना, ये कमीना बहुत बड़ा स्कैमर है, अगर तुम इसकी बात सुनोगे तो ये तुम्हें लूट लेगा। जिसके बाद किम उस वॉरियर से बोलता है, मेरे पास एक ऐसी स्किल है जो कि उस वक्त एक्टिवेट हो जाएगी जब मुझे कोई पर्सन किल कर देगा और मेरी मरते ही, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद हमारे वॉरियर्स का लक बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी मदद से उन्हें इस बैटल को जीतने में भी मदद मिलेगी। इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे जान से मार डालिए। ये सुनकर वो वॉरियर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, लेकिन सर आखिर मैं आपको कैसे किल कर सकता हूँ? ऐसा नहीं है कि मैं अपने एम्पायर को बचाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं एक नॉर्मल पर्सन को किल कैसे कर सकता हूँ? जिसके बाद किम उसे समझाना स्टार्ट कर देता है और जो एम्पर होता है वो यही सोच रहा होता है, सच में ये बहुत बड़ा कमीना है, मैं जानता हूँ ये उसे मना ही लेगा। और उसके कुछ देर बाद जो वॉरियर होता है वो भी इस चीज के लिए मान जाता है और वो किम से बोलता है, सर मैं आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आपकी वजह से ही हम इस एम्पायर को बचा पाएंगे। क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हो? जिस पर किम बोलता है, मेरा नाम कॉन्फ्यूशियस किम है। जिसके बाद वो वॉरियर बोलता है, सर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको इस चीज में बिल्कुल भी पेन ना हो। जिसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को ऊपर उठा लेता है और वो किम को वहीं पर किल कर डालता है और सिस्टम की तरफ से बताया जाता है, आपकी डेथ हो चुकी है और इस एनपीसी के पास से रैंडम स्किल को कॉपी कर लिया गया है। जिसके बाद हमें हंटर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हंटर्स होते हैं वो उन गॉब्लिन्स के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन उस वक्त कुछ हंटर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो बोलते हैं, आखिर ये हो क्या रहा है और ये पर्सन है कौन? और हमें दिखाया जाता है काफी ज्यादा सोल्जर्स एक ही डायरेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं और वहाँ पर मौजूद एक कमांडर ने एक पर्सन को अपने पीछे बिठाया हुआ होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि किम होता है। जिसके बाद हमें किम की न्यू स्किल के बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है इनसाइड ऑफ द बैटलफील्ड और इसकी रैंक बी होती है और ये एक ऐसी स्किल है जो कि आपको आर्मी को लीड करने में हेल्प करती है और इसकी मदद से आप अपने दुश्मन की वीकनेस को भी तलाश कर सकते हो। जिसके बाद किम उन एनपीसी को ऑर्डर दे रहा होता है और वो एनपीसी वॉरियर्स किम की इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो कर रहे होते हैं और जो कमांडर होता है वो अपने लोगों से बोलता है और वो कमांडर अपने साथियों से बोलता है, जैसा इस वॉरियर ने बोला है सब लोग वैसा ही करो, मुझे इस वॉरियर के ऊपर पूरा भरोसा है और मुझे पूरा यकीन है कि यही वो पर्सन है जो कि इस वार को जीतने में हमारी हेल्प कर सकता है। जिसके बाद हम किम को देखते हैं जो कि अपने मैप के जरिए उन तमाम वॉरियर्स को डायरेक्शन बता रहा होता है और उन्हें जो डायरेक्शन किम बता रहा होता है वो बिल्कुल वैसे ही कर रहे होते हैं। और हमें पता चलता है कि किम ने अपनी ट्रेजरी में से एक स्वॉर्ड को भी चूज कर लिया है जो कि एंशिएंट एम्पायर की स्वॉर्ड है और किम अपनी स्वॉर्ड को उन वॉरियर्स को दिखाते हुए बोलता है, मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपके एजियम एम्पायर को बचा कर रहूंगा। जिसे सुनकर वो वॉरियर्स भी काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। जिसके बाद जो एम्पर होता है वो बोल रहा होता है, तुम सच में बहुत ही बड़े बेशरम हो क्योंकि तुम इन लोगों को झूठे दिलासे दे रहे हो और मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, आखिर तुमने इस स्वॉर्ड को चूज क्यों किया है जबकि तुम्हारे पास उस ट्रेजरी में बहुत ही ज्यादा अच्छी स्वॉर्ड मौजूद, लेकिन तुमने इस स्वॉर्ड को चूज किया है। किम उसे बताता है, शायद तुम जानते नहीं हो लेकिन ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा प्रीशियस है और ये एजियम एम्पायर की ही स्वॉर्ड है और इसी स्वॉर्ड की मदद से मैं इस पूरी आर्मी को लीड कर पा रहा हूँ। जिसके बाद हम वहाँ पर कुछ हंटर्स को देखते हैं जो कि बोल रहे होते हैं, आखिर ये पर्सन इनके साथ घोड़े पर कैसे बैठा हुआ है, क्या तुम लोगों को पता है कि हम लोग घोड़े पर जाकर कैसे बैठ? और ये सुनकर दूसरा पर्सन बोलता है, अगर मुझे पता होता तो मैं इसे ट्राई जरूर करना चाहूंगा। इसके बाद हमें मैप पर दिखाया जाता है कि जो किम है वो सीधा ही डीमन किंग आर्मी के बॉस मॉन्स्टर की तरफ ही जा रहा है और वो अब काफी ज्यादा करीब आ चुका है और किम अपने वॉरियर्स से बोलता है, दुश्मन हमारे बिल्कुल सामने है, बस थोड़ी सी दूर और। जिसके बाद हम दुश्मन की टेरिटरी में पहुंच जाएंगे। जिसके बाद हमें ब्लेड सेंट को दिखाया जाता है और वो लोग भी मॉन्स्टर्स को मारते हुए इसी तरफ बढ़ रहे होते हैं और उसके बाद हमें पॉइजनस वाइपर और इंक्विजिटर को दिखाया जाता है जो कि गॉब्लिन से फाइट कर रहे होते हैं और वो लोग भी फाइट करते हुए इसी तरफ बढ़ रहे थे। जिसके बाद हमें बॉस मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो काफी ज्यादा घबराया हुआ
हुआ होता है क्योंकि काफी ज्यादा वॉरियर्स उसकी तरफ ही आगे आ रहे, और हमें दिखाया जाता है कि किम इस मॉन्स्टर के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका है और वो गॉब्लिन चिल्लाकर बोलता है, आखिर तुम लोग उस तरफ क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ पर आओ और मुझे प्रोटेक्ट करो और इस वॉरियर को यहाँ पर आने से रोक। लेकिन उसी वक्त किम एक बहुत ही ऊंची जंप लगाता है और वो अपनी स्वॉर्ड के साथ उस किंग मॉन्स्टर की गर्दन को काट डालता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर की वहीं पर डेथ हो जाती है और किम उस मॉन्स्टर के ऊपर ही खड़ा हो जाता है। और उस बॉस मॉन्स्टर के मर जाने की वजह से वहाँ पर जितने भी वॉरियर्स होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो वहाँ पर किम के ही नारे लगा रहे होते हैं, और वहाँ पर जितने भी छोटे गॉब्लिन्स होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं, जिन्हें देखकर जो हंटर्स होते हैं वो उनसे बोलते हैं, आखिर तुम लोग कहाँ जा रहे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम तुम्हें यहाँ से भागने देंगे। और वो लोग उन गॉब्लिन्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो उन तमाम गॉब्लिन्स को भी वहीं पर मार डालते हैं, जिसके बाद सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और सब लोगों को बताया जाता है आपका ये स्टेज कंप्लीट हो चुका है और तमाम चैलेंजर्स के नंबर्स को कैलकुलेट किया जा रहा है। और हंटर्स को काउंट करने के बाद टॉप 10 प्लेयर्स के बारे में बताया जाता है, जिनमें जो फर्स्ट पोजीशन पर था वो और कोई नहीं बल्कि किम था, और सेकंड पोजीशन पर ब्लिज़सेंट होता है और थर्ड पोजीशन पर इनक्विजिटर होता है, जिसे देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं क्या ये पर्सन वही है जिसे हमने उस कमांडर के साथ देखा था। और इन लोगों की बात सुनकर किम एम्पायर से बोलता है, देखो मैंने कितनी आसानी से इस स्टेज को क्लियर कर दिया है, क्या आप तुम मेरी बातों से एग्री करते हो। लेकिन किम की बात सुनकर एम्पायर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है, नहीं मैं इस चीज से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, मैं हमेशा अपनी खुद की स्ट्रेंथ पर ही भरोसा करता हूँ और मुझे लोगों का सहारा लेना पसंद नहीं। और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर मैं कैसे भूल सकता हूँ कि ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं बल्कि स्वॉर्ड एम्पायर है जिसने 100 फ्लोर को अकेले ही कंप्लीट किया है। और किम उससे बोलता है, अच्छा चलो अब गुस्सा मत करो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ एक बार मैं 20 फ्लोर को कंप्लीट कर दूं, उसके बाद जैसे तुम मुझे ट्रेनिंग करने के लिए बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। और ये सुनकर एम्पायर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो किम से बोलता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इतना ज्यादा पावरफुल बना दूंगा कि एक दिन कि तुम इतने बड़े फ्लोर को भी अकेले ही कंप्लीट कर लिया करोगी। हमें उस वॉरियर को दिखाया जाता है जो कि किम का शुक्रिया अदा कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, सर आपका सच में बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपकी मदद से ही आज हम अपने एम्पायर को बचाने में कामयाब हो गए हैं, अगर आप ना होते तो शायद हमारा आज ये एम्पायर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता। और ये सुनकर किम बोल रहा होता है, अरे ऐसी बात नहीं है, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, ये तो मेरा फर्ज था। जिसके बाद वो दोनों ही आपस में हैंडशेक करते हैं और वो कमांडर किम से बोलता है, सर मैं प्रे करता हूँ कि आगे के फ्लोर्स को भी आप इसी तरह से कंप्लीट करते रहें और आपको इन चीजों में बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। और ये सुनकर किम भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। जिसके बाद सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है तो सब लोगों को बताया जाता है आप लोगों का जो भी रिवॉर्ड है उसे कैलकुलेट किया जा रहा है। तो किम के ऊपर एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और सिस्टम की तरफ से बताया जाता है वो चैलेंजर्स जो कि टॉप 10 पोजीशंस पर आए उन लोगों के लिए स्पेशल रिवॉर्ड्स को रेडी किया गया है और उन्हें इन रिवॉर्ड्स को 12th फ्लोर पर दे दिया जाएगा क्योंकि आप लोगों को प्रायोरिटी दी जा रही है। जिसे सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन एक पर्सन जो काफी ज्यादा खुश होता है वो इनक्विजिटर होता है और वो बोल रहा होता है, सच में अब तो मैं काफी ज्यादा क्यूरियस आखिर हमें नेक्स्ट फ्लोर पर क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो रिवॉर्ड काफी ज्यादा जबरदस्त होगा। जिसके बाद उन लोगों को वहाँ से टेलीपोर्ट कर दिया जाता है और जो किम होता है जब वो वहाँ से टेलीपोर्ट होने वाला होता है तो एम्परर उससे बोल रहा होता है, क्या तुम भूल चुके हो वहाँ पर तुम्हारी मुलाकात ग्रैंडपा मार्कस से होने वाली है और वहाँ पर तुम्हारी जान का भी खतरा हो सकता है। ये सुनकर किम बोलता है, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन अभी के लिए तो मुझे 12th फ्लोर के ऊपर जाना ही होगा। जिसके बाद उसे भी 12th फ्लोर के ऊपर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है और जो इंक्विजिटर होता है वो वहाँ पर किम को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो हंसता हुआ किम के पास आ जाता है और वो बोल रहा होता है, मिस्टर किम मैंने आपको देखा था, आपने 11th फ्लोर के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से उस किंग मॉन्स्टर के साथ फाइट की और आपने उसे बहुत ही इजीली डिफीट कर दिया। और मैं सच बताऊं तो मैं इस चीज के बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर आप उस कमांडर के साथ उस घोड़े पर कैसे बैठे हुए थे, क्या आप मुझे भी बता सकते हो। जबकि किम उसे देखकर सोच रहा होता है कि देखने में सिर्फ 13 से 14 साल का लड़का लगता है, लेकिन असलियत में इसे कुछ मैजिकल पोशंस को यूज किया है जिसकी वजह से इसकी एज काफी ज्यादा कम हो गई है। जिसके बाद इंक्विजिटर पूछता है, आपकी ये जो स्वॉर्ड है ये देखने में काफी ज्यादा स्पेशल लग रही है, क्या ये आपको 10th फ्लोर को कंप्लीट करने पर रिवॉर्ड के तौर पर दी गई है। जिसके जवाब में किम बोलता है, हाँ ये मुझे 10th फ्लोर को कंप्लीट करने पर मिली है। लेकिन उसी वक्त इंक्विजिटर अपनी स्किल सेक्रेट डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट कर देता है और वो किम को साइड पकड़कर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को रोक देता है और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि ब्लिज़सेंट ने ही किया था। और किम इसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो सोच रहा होता है, आखिर मैं इस कमीने के बारे में कैसे भूल गया, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर आते साथ ही मेरे ऊपर अटैक कर देगा। अगर सच में यहाँ पर इंक्विजिटर ना होता तो इससे तो मेरी गर्दन ही काट दी होती। जिसके बाद ब्लिज़सेंट इंक्विजिटर से बोलता है, मेरे रास्ते में से साइड पर हो जाओ,
वरना मैं तुम्हें भी जान से मार डालूंगा। और ये सुनकर इनक्विजिटर बोलता है, सर क्या मिस्टर किम को मारने से पहले आप हमें ये वजह बता सकते हैं कि आखिर आप इसे मारना क्यों चाहते हो। ये सुनकर ब्लेड सेंट बोलता है, तुम इस काबिल नहीं हो कि मैं तुम्हें इस बारे में बताऊं, बस मेरे रास्ते में से साइड पर हो जाओ, वरना मैं तुम्हारे दोनों हाथों को काट डालूंगा और तुम्हें हमेशा के लिए क्रिपल कर दूंगा। ये सुनकर इनक्विजिटर बोलता है, सर आप तो काफी ज्यादा रूड हो, लेकिन अगर आप हमें कोई सही वजह नहीं बता सकते तो हम भी आपको मिस्टर किम के ऊपर अटैक करने का मौका नहीं देंगे और शायद हमें भी आपसे फाइट करना होगी। और इसी के साथ इनक्विजिटर अपनी स्किल होली ट्रांसमिशन को एक्टिवेट कर देता है और इस स्किल के जरिए इनक्विजिटर ने पॉइजनस वाइपर और पैलेडिन दोनों को ब्लेड सेंट के बिल्कुल पीछे ही टेलीपोर्ट कर दिया होता है और वो दोनों ही ब्लेड सेंट के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन ब्लेड सेंट अकेला ही उन दोनों के अटैक्स को संभाल लेता है और उन दोनों को ही पीछे फेंक देता है। और ये देखकर पॉइजनस वाइपर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो चिल्लाता हुआ बोलता है, ओए बुड्ढे, आखिर तुम क्या चीज खाते हो जो तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो। ये सुनकर ब्लेड सेंट बोलता है, तुम मुझे बुड्ढा बोल रहे हो जबकि तुम्हारी खुद की उम्र 40 हो चुकी है, तो आखिर तुम अपने आप को क्या बोलोगे। ये सुनकर पॉइजनस वाइपर बोलता है, एज से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस चीज से पड़ता है कि आखिर तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। लेकिन उसी वक्त इनक्विजिटर बोलता है, पॉइजनस वाइपर तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सच में अब काफी ज्यादा बुढ़े हो गए हो और तुम काफी ज्यादा वीक भी हो गए हो, जरा अपने ऊपर गौर तो करो। और ये सुनकर पॉइजनस वाइपर सोच रहा होता है, आखिर ये कमीना किसके साथ है, कहीं मैं किसी गलत बंदे का साथ तो नहीं दे रहा। जिसके बाद पैलेडिन पॉइजनस वाइपर से बोलता है, अभी के लिए सिर्फ फाइट पर ध्यान दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम दोनों मिलकर इसे हरा पाएंगे। ये सुन के इनक्विजिटर बोलता है, इसे हराना मुश्किल जरूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। और वो काउंटेस को आवाज लगाता है और वो बोलता है, काउंटेस क्या तुम मुझे 10,000 गोल्ड कॉइन्स दे सकती हो। और ये सुनकर काउंटेस बोलती है, अगर तुम्हें 10,000 गोल्ड कॉइन्स चाहिए तो तुम्हें महीने के बाद उनका 10% इंटरेस्ट पे करना होगा। लेकिन ये सुनकर इनक्विजिटर बोलता है, ओए आखिर ये तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है क्या, तुम भूल गई हो तुम भी हमारी ही साथी हो और ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम फाइटिंग के दौरान हमारी हेल्प करो। ये सुनकर काउंटेस बोलती है, अगर तुम्हें फाइट करना है तो करो, लेकिन मेरे पैसे क्यों मांग रहे हो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें सिर्फ उधार पर ही दे सकती हूँ। लेकिन इनक्विजिटर बोलता है, अरे बस भी करो और मुझे पैसे पकड़ा दो, और इससे तो अच्छा है तुम मेरी प्रीस्ट गिल्ड को अपने पैसों को डोनेट कर दो, इससे हो सकता है कि तुम्हारे लिए भी हेवन में कुछ जगह बन जाए। और ये सुनकर काउंटेस बोल रही होती है, तुम सच में बहुत बड़े कमीने हो और दूसरों को किस तरह लूटना है ये तो कोई तुमसे सीखे। जिसके बाद वो अपने पास से एक मैजिकल पॉकेट निकालती है और उसमें से 10,000 गोल्ड कॉइन्स को बाहर निकाल देती है, जिन्हें देखकर इनक्विजिटर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इसी के साथ वो अपनी एक और स्किल डिवोशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी गोल्ड कॉइन्स होते हैं वो गोल्डन लाइट में चेंज हो जाते हैं और वो सारी एनर्जी ही पॉइजनस वाइपर और पैलेडिन दोनों की स्वॉर्ड्स में चली जाती है और उनकी स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और ये देखकर किम सोच रहा होता है, वाओ आखिर ये कैसी स्किल है, यहाँ पर जितने भी गोल्ड कॉइन्स थे वो सारे ही गायब हो गए हैं, मैंने ऐसी स्किल के बारे में तो पहले कभी नहीं सुना। जिसके बाद इनक्विजिटर बोलता है, ब्लेड सेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने जिस मैजिक को यूज किया है इसकी मदद से मैंने पॉइजनस वाइपर और पैलेडिन के पावर को पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है और इस मैजिक का असर 5 मिनट तक रहने वाला है और अब मुझे नहीं लगता कि तुम इन दोनों को हरा पाओगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमें बता दो आखिर तुम मिस्टर किंग को मारना क्यों चाहते हो। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर विच भी आ जाती है जो कि ब्लेड सेंट से बोल रही होती है, ब्लेड सेंट मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, किम अब कोई नॉर्मल पर्सन नहीं बल्कि किम हम टॉप 5 गिल्ड्स का एक मेंबर बन चुका है और हम लोगों ने एक एग्रीमेंट को भी साइन किया है। और अगर आप अब मिस्टर किंग को मारने की कोशिश करोगे तो इसका साफ मतलब यही है कि आप हमें मारने की कोशिश कर रहे हो और मुझे नहीं लगता कि तुम अकेले हम टॉप 5 गिल्ड्स का मुकाबला कर पाओगे। ये सुनकर ब्लेड सेंट काफी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता। और जो किम होता है वो एम्प्रेस से बोलता है, क्या तुम्हें मेरी बात याद है कि मैंने 11th फ्लोर के ऊपर क्या बोला था। एम्पर पूछता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। किम उसे बताता है, मैंने तुम्हें बताया था हमेशा फाइट को जीतने के लिए 2 तरीके होते हैं, जिनमें से पहला तरीका ये है कि तुम अपने आप को पावरफुल बनाओ और मॉन्स्टर से अकेले ही फाइट करो, और सेकंड तरीका ये था कि तुम्हारे पास अपनी एक आर्मी होनी चाहिए जिसकी मदद से तुम किसी भी बैटल को जीत सकते हो। यहाँ पर यही सेम सिचुएशन है और मेरे पास इस वक्त मेरी पूरी आर्मी मौजूद है। जिसके बाद किम ब्लेड सेंट के पास आ जाता है और वो उससे बोलता है, सर मैं सच में आपकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आई आखिर आपने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया है, जबकि हम दोनों ही बिल्कुल स्ट्रेंजर्स हैं और मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, तो आखिर आपने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, मैं जानता हूँ इससे मेरे ऊपर अटैक क्यों किया होगा, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हम मिले थे तो इसने मुझे देखते ही मेरे ऊपर अटैक कर दिया था और मुझे मारने की कोशिश की थी। जिसका साफ मतलब यही है कि जब मैं यहाँ पर आया था इसने उस वक्त अपनी स्किल को एक्टिवेट किया हुआ था, जिसकी वजह से इसने देख लिया कि मैंने 4093 पीपल्स को किल किया है और इसी वजह से इसने मेरे ऊपर अटैक कर दी। और तो ब्लेड सेंट वहाँ पर मौजूद तमाम लीडर से बोल रहा होता है, तुम लोग जानते हो
जब मैं टावर ऑफ ट्रायल में आया था तो तुम लोग मुझे अपने गिल्ड में शामिल करना चाहते, लेकिन मैंने तुम में से किसी के भी गिल्ड को ज्वाइन नहीं किया और मैं आज भी टावर ऑफ ट्रायल्स के हर फ्लोर को अकेले ही कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या तुम लोग जानते हो कि ऐसा क्यों है? और वो अपनी स्वॉर्ड को विच की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं जानता हूँ तुम लोगों के हाथ खून में रंगे हुए हैं और तुम लोगों ने ना जाने कितने मासूम लोगों की जान ली हुई है। ये सुनकर पॉइजनस वाइपर कहता है, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम भूल चुके हो 7th, 8th और 9th फ्लोर? जब हम उन्हें कंप्लीट करने के लिए गए थे तो उस वक्त तुम वहाँ पर मौजूद नहीं थे। आखिर तुम उस वक्त कहाँ पर डिसअपेयर हो गए थे? अगर उस दिन तुम वहाँ पर होते तो बहुत से आज हंटर्स जो कि अब मर चुके हैं वो अभी तक जिंदा होते, लेकिन उस वक्त आखिर तुमने हमारा साथ क्यों नहीं दिया था? इसका साफ मतलब तो यही है कि तुम्हें सिर्फ अपनी जान की परवाह है और तुम यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहे हो वो सब की सब बकवास है। लेकिन हम विच को देखते हैं जिसे ब्लेड सेंट की बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में बोलती है, अपनी बकवास को बंद करो और अगर तुम्हें सच में लगता है तुम अकेले हम सबको खत्म कर सकते हो तो ठीक है, हम भी इसके लिए तैयार हैं और अगर तुम फाइट ही करना चाहते हो तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। और हम एम्परर को देखते हैं जो कि इस माहौल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो बोलता है, मैं जानता हूँ ब्लेड सेंट इन सबको अकेला ही संभाल सकता है क्योंकि आखिरकार वो मेरा ही सक्सेसर है और मैंने उसे जितनी भी टेक्निक सिखाई है उसने उन सबको ही अच्छे से मास्टर किया हुआ है। और इन सब लोगों को देखकर किम सोच रहा होता है, आखिर किस तरह की सिचुएशन बनती जा रही है, मैंने तो ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और वो उन लोगों से बोलता है, दोस्तों आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? हम लोग यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन विच इससे बोलती है, मिस्टर किम आप इस मसले से दूर ही रहिए, ये चीजें बहुत ही ज्यादा सीरियस है और मुझे लगता है आपको इनमें नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन किम उनसे बोलता है, आखिर तुम लोग ये क्या बोल रहे हो? क्या तुम जानते नहीं हो यहाँ पर जितने भी एनपीसी हैं वो अपने एम्पायर को बचाने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं। लेकिन हम लोग आखिर अर्थ को बचाने के लिए एक साथ मिलकर काम क्यों नहीं कर सकते? ये सुनकर ब्लेड सेंट बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन सब में सबसे ज्यादा घटिया पर्सन तुम ही हो। तभी जो पैलेडिन होता है वो बोलता है, ब्लेड सेंट आपको इतनी ज्यादा हार्ड वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है और मुझे लगता है शायद वक्त आ गया है कि मुझे आप लोगों को कुछ बता देना चाहिए। और वो बोलता है, मेरे पास एक ऐसी स्किल है जिसके जरिए मैं लोगों के झूठ को भी डिटेक्ट कर सकता हूँ और मैं ये पता लगा सकता हूँ कि मेरे सामने वाला पर्सन सच बोल रहा है या फिर झूठ। और वो अपनी इस स्किल को उन लोगों के सामने शो कर देता जो कि एक लाई डिटेक्टर स्किल होती जिसकी रैंक ए है। और इस स्किल को देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और पैलेडिन उन लोगों से बोलता है, ब्लेड सेंट मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के दरमियान में जो कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आप लोग उसे यहीं पर सॉल्व कर लो और अगर आप इस चीज के लिए तैयार हो तो इस चीज में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू।